बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। इसके जानना ज़रूरी है कि होता क्या है। डेवलपमेंट मीन्स हिंदी में बोले तो विकास। सबके लिए विकास एक ही नहीं होता, सबके लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। किसी के लिए हार्मफुल होता है, किसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, किसी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। अब तुम सोचोगे नहीं यार डेवलपमेंट तो हमेशा फ़ायदेमंद होगा, नुकसानदायक कैसे होगा। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक जगह पे डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट क्या हो रहा है? एक रोड बन रही है। एक रोड, मान लो एक रोड चौड़ी करी जा रही है, तो इसको बोलोगे डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो वहाँ से डेली निकलते हैं उनके लिए तो बढ़िया, ट्रैफिक कम होगा और भी बहुत सी बातें, जाम नहीं लगेगा, यही सब उनके लिए बढ़िया है जो वहाँ से डेली निकलते हैं। लेकिन जो वहाँ पे किनारे पे झोपड़ी बना के रहते थे उनका क्या? उनका तो घर चला गया है सीधा सीधा। तो इसको इसी चीज़ को बोलते हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पे पहली हेडिंग, अब हम लोग चलो हेडिंग के साथ चालू करते हैं। एग्जाम्पल देते देते पढ़ाऊँगा, परेशान मत होना। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, 2 हेडिंग्स पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले वर्ड, एक मिनट, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट आ गया यहाँ पे। पहले कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट तो था नहीं, पहले था ये, है ना। पहले ये था, तो इसी से चालू करेंगे। तो डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, ये पहली हेडिंग है कि सबके लिए डेवलपमेंट एक, सबका गोल एक ही नहीं होता कि इमारतें बना दी, बिल्डिंगें खड़ी कर दी, यही सबका गोल नहीं होता। सबका अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंट गोल होता है। कैसे होता है? अरे यार वीडियो को देखो, पूरी देखना, है ना। जब तक पढ़ाता रहूँ तब तक पूरी देखना है। और लाइक्स का भूखा हूँ, लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। शेयर कर दो वीडियो को मोदी तक, अपने पड़ोसी, पड़ोसी के पड़ोसी, भाई के भाई, बुआ के लड़के के बुआ के लड़के, सब तक वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है ना। अब चलो, सबसे पहले डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, है ना। तो इसका क्या मतलब है? मान लो, हाँ, तो मैंने क्या मतलब एग्जांपल मुझे देना था, ठीक है। तो मान लो मैंने कहा सबके लिए डेवलपमेंट इमारतें बनाना नहीं होता, बिल्डिंग्स बनाना नहीं होता है। तो वैसे क्यों नहीं होता? मान लो मेरा घर टूटा फूटा हुआ है, तो मेरे लिए तो यही डेवलपमेंट है कि मेरा घर बन जाए। अब लेकिन मान लीजिए एक लड़का है, उसकी एक बहन है, तो उस लड़के के लिए डेवलपमेंट क्या है? मान लीजिए उसके घर में ये है कि उस लड़के को खूब फ्रीडम दी जाती है, लेकिन उसके बहन को उतनी फ्रीडम नहीं दी जाती है। तो उस लड़के के लिए डेवलपमेंट क्या है? उसके पास फ्रीडम तो है, अब उसको पैसा चाहिए, ठीक है। लेकिन उस लड़की की क्या है? उस लड़की की हर एक मांग तो पूरी करी जाती है, लेकिन फ्रीडम नहीं। तो उसके लिए डेवलपमेंट ये है कि उसको फ्रीडम मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा गया, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे नहीं चलते, मतलब नीचे वाले पॉइंट पे चलते हैं। मे बी, ये क्या लिखा है? व्हाट मे बी डेवलपमेंट, वन मे बी डेवलपमेंट फॉर अदर एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। कोई डेवलपमेंट ऐसा भी हो सकता है जो किसी के लिए डेवलपमेंट हो लेकिन किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव है। जो रोड वाला एग्जांपल मैंने दिया था वो बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। वो रोड वाला एग्जांपल, जो वहाँ से निकलते हैं उनके लिए तो डेवलपमेंट है कि जो मान लो रोड चौड़ी हो रही तो जो रोड से निकलेगा उसके लिए डेवलपमेंट है। लेकिन जो रोड के किनारे झोपड़ी बना के रहते थे उनके लिए डिस्ट्रक्टिव, उनका घर ही छिन गया। अब इसके आगे आओ, यहाँ पे कुछ मतलब इसी इनकम एंड अदर गोल्स, ऐसा ही सब डेवलपमेंट के अलग अलग प्रकार दिए गए, इनको देख लो। इनकम एंड अदर गोल, मोर इनकम ट्रीटमेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मस्त सा एकदम, मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। लेने का मन हो तो इसको नोट्स भी बना सकते हो। अब चलो चलते हैं अगले वाले की तरफ।
तो यहाँ पे आ गया अगला वाला, मैं ज़रा कलर बदलता हूँ। तो मैं आ गया अगले वाले की तरफ, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट क्या है, इसको थ्योरी से समझना है। इसको मैं एग्जांपल देकर नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसमें एग्जांपल देने के लिए कुछ है ही नहीं ज़्यादा। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई 2006 में। इन 2004 कंट्री विथ पर कैपिटा इनकम 45,03,000 पर एनम आर कॉल्ड रिच एंड डेवलप कंट्री। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम होता क्या है? पर कैपिटा इनकम होता है टोटल पॉपुलेशन अपॉन कुछ नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है ना। टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन मतलब मान लीजिए भारत देश में कितने लोग रहते हैं पता भी है? कुछ 135 करोड़ लोग। अब वो कितने रुपए कमाते हैं इसका तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। तो जितने भी ये 135 करोड़ लोग, जितने रुपए टोटल इनकम जो है देश की, उसको अगर 135 करोड़ से डिवाइड किया जाए तो वो निकलेगी पर कैपिटा इनकम, जिसको बोलते हैं एवरेज इनकम ऑफ अ नेशन। उस देश की एवरेज इनकम है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जिस देश की एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम 45,03,000 से ऊपर है वो देश अमीर देश माना जाता है, यानी डेवलप कंट्री मानी जाती है। और वो देश जिनकी पर कैपिटा इनकम 37,000 से नीचे है, 37,000 से नीचे है एनुअल इनकम, वो पुअर कंट्री मानी जाती है। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है पब्लिश्ड बाय UNDP, डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम, एजुकेशनल लेवल, पीपल एंड देयर स्टेटस, हेल्थ। ये मतलब इसमें अकेले मतलब ये जो 37,000 और ये 45,03,000 ये सब अकेले मतलब केवल इनकम ही नहीं देखी गई, इसमें एजुकेशनल और हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशनल लेवल, ये सब मिला के देखा गया है। तो ये हम लोग कायदे में बोल सकते हैं कि हाँ है। अपने इंडिया पता है ना गरीब देश है ना अमीर, मीडियम क्वालिटी में आता है। क्यों आता है? लेकिन अपने में इंडिया में देखा जाए तो डेवलपमेंट भी है, क्योंकि अपना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। अपने यहाँ मान लीजिए किसी के यहाँ 4 बच्चे तो चारों कमाने थोड़ा ना जाते, उनके पिताश्री तो एक ही आदमी तो जाता है, केवल उनके पिताश्री जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों का मिडिल क्लास में आ जाता, नहीं तो अगर पॉपुलेशन कम हो तो हम लोगों का भी अमीर क्लास में आ जाए देश। तो अब चलते हैं इसके अगले वाले में। यहाँ पे ये समझ में आ गया कि हम लोग कैसे निकालते हैं कि कौन सा देश गरीब है कौन सा देश अमीर है। कुछ नहीं करते हैं, केवल उसकी जो इनकम होती है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करके निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से हम लोग 2 कंट्री या 2 स्टेट को कंपेयर करते हैं। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करना है तो हम लोग आराम से निकाल दिया, अपना कंपेयर कर दिया दोनों के उससे, जिसका भी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है वो अमीर देश। तो अब यहाँ पे चलते हैं अगले वाले में। हाँ तो यहाँ पे आ गया, देखो हाउ टू कंपेयर 2 स्टेट। ये जो फॉर है ना, एक बात बता दूँ मैं, ये जो फॉर है यहाँ पे, ये जो एरो के नीचे छुपा हुआ ये और है, फॉर नहीं है। हाउ टू स्टेट 2 स्टेट और कंट्री लिखा तो 2 केस फॉर हो गया है ना। तो अब यहाँ पे लिखा है, यही क्वेश्चन है, हाउ टू कंपेयर 2 स्टेट और कंट्री। तो इसको देखा जाए तो टू कंपेयर कंट्रीज़, ये पूरी लैंग्वेज समझो, टू कंपेयर कंट्रीज़, इससे हिंदी में मतलब निकालने की कोशिश करो। इस लैंग्वेज की बहुत इजी लैंग्वेज है। देयर इनकम इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। कंट्री विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर with less income. As different country have different population, comparing total income will not tell us an average person earn. So we compare average income of country. अब यहाँ पे क्या है देखो, इसमें लिखा है हम लोग पर कैपिटा इनकम निकाल के 2 कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं। इंडिया और अमेरिका को करें, दोनों की पर कैपिटा इनकम निकाल ले तो अमेरिका वाले अमीर निकलेंगे हम लोगों से। लेकिन एज डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, ये भी याद रखना, हर एक कंट्री की पॉपुलेशन अलग है। तो पॉपुलेशन अलग है तो इधर उधर के लोग भी अलग हो जाएंगे, मतलब कि पर कैपिटा इनकम बदल जाएगी, क्योंकि उसका फॉर्मूला टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन कम होगी
तो इनकम ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग टोटल इनकम को ना जोड़ के एवरेज इनकम निकालते हैं। नहीं तो हम लोग ऐसे देखेंगे, सबकी पहली बात तो सबकी इनकम ही अलग अलग होती है। कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो उसकी इनकम होगी 6,000 रुपये, और कोई भाई ऑफिस में मैनेजर है तो उसकी क्या पता 1.5 लाख हो। तो इसीलिए एवरेज इनकम हम लोगों को मदद करती है दो स्टेट्स को कंपेयर करने में। अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो अभी पूरी देख रहे हो ना, जो यहाँ तक जुड़ा अब उसे मज़ा आने वाली है, क्योंकि तो यहाँ पे एक टेबल आई है। क्या ये टेबल आई है? हरियाणा, ये पर कैपिटा इनकम दिए गए अपने इंडिया के कुछ स्टेट के। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम कितना? 1,62,034 रुपीज़, सबसे हाईएस्ट। केरला का 1,40,100 एंड भाई यार ये फ़ोटो थोड़ी ब्लर्ड है तो शायद 190 है, ठीक है, मुझे समझ में नहीं, अपनी बुक में देख लेना। और बिहार का है 31,000। यानी इसमें सबसे अमीर देश है उसका, जिसका सबसे अमीर देश वो होएगा जिसका सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगा। देश नहीं, ये प्रदेश है। तो यहाँ पे हरियाणा सबसे अमीर है, बिहार सबसे गरीब है, और केरला बीच का। अब चलिए इसके आगे वाली टेबल पे चलते हैं। ये टेबल गजब की आई, देखो ये टेबल आई मज़े की। इसमें पर कैपिटा इनकम नहीं निकाला गया, इसमें यूएनडीपी निकाला गया। यूएनडीपी का फुल फॉर्म अपनी बुक में ढूंढ के पता करो, पेपर में आएगा। नीचे तो नहीं लिखा, चलो नहीं लिखा। तो यहाँ पे हरियाणा और केरला और बिहार का यहाँ पे भी दिया गया सेम चीज़, लेकिन यहाँ पे निकालना है। देखो यहाँ पे हरियाणा का 33 है इन्फॉन्ट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फॉन्ट मॉर्टेलिटी रेट मतलब वो बच्चे जो कि मर जाते हैं, कितने 1 साल के अंदर मर जाते हैं। मान लीजिए 1 साल के अंदर अब की बार देश में 100 बच्चे मरे, 1000 में 100 बच्चे मरे, तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हो गया 100। 2000 में अगर 600 बच्चे मरे तो 1000 में 300 मरे, मतलब तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हो गया 300। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहाँ का ज़्यादा है? हरियाणा का सबसे ज़्यादा, नहीं सॉरी बिहार का सबसे ज़्यादा, केरला का बिल्कुल कम, हरियाणा का मिडल में। लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा केरला का, उससे कम हरियाणा का, बिहार का सबसे लोएस्ट। अटेंडेंस रेशियो मतलब होता है कितने परसेंट बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये होता है नेट अटेंडेंस रेशियो, कितने परसेंट बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो 61% जा रहे हैं हरियाणा में, 83 जा रहे हैं केरला में, और बिहार में जा रहे हैं मात्र 43। तो इन सब को नज़र में रखते हुए यूएनडीपी एक निकालता है रैंकिंग, उसको वो कायदे की रैंकिंग होती है। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें बर्थ रेट भी रखा गया, लिटरेसी रेट भी रखा गया, और एवरेज इनकम तो रखी जाएगी, साथ में नेट अटेंडेंस रेशियो भी रखा गया। इसलिए सबसे गजब का हुआ ये वाला। अब चलो इसके आगे बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट टर्म समझ लो, डेवलपमेंट चैप्टर है तो डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट टर्म्स तो आएगा ही। तो यहाँ पे आ गया सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या? द रेगुलर प्रोसेस विदाउट हार्मिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्यूचर। सस्टेनेबिलिटी का मतलब वो जो काम हम अब इस समय कर रहे हैं, वो फ्यूचर को कुछ हार्म ना दे। मान लीजिए हम लोग कोल की खूब माइनिंग कर रहे हैं, तो वो इतनी लिमिट में करें कि फ्यूचर में कोल ना ख़त्म हो। तो अब यहाँ से चलते हैं नीचे, जनरेशन एंड सेटिस्फाई नीड प्रेजेंट जनरेशन। मतलब सस्टेनेबिलिटी का मतलब वो अभी भी काम चले और फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना हो, उसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब सस्टेनेबिलिटी का मतलब हुआ कि फ्यूचर को दिक्कत ना हो, तो डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट जो फ्यूचर को दिक्कत ना दे। विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग मतलब अपने इन्वायरमेंट को ना दिक्कत दे, अपने फ्यूचर को ना दिक्कत दे। अब एवरेज इनकम, द टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। एवरेज इनकम तो बता चुका हूँ कि टोटल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यही उसकी डेफिनेशन है, याद कर लो। इसको पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। अगर पूछ दिया जाए व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ पर कैपिटा इनकम, तो बोल देना एवरेज इनकम। बोल दिया जाए व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ एवरेज इनकम, तो बोल देना पर कैपिटा इनकम। अब एक आ गई नेशनल इनकम। ये क्या है? द सम ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री एंड इनकम फ्रॉम फॉरेन फैक्टर्स। नहीं समझ में आया कुछ तो ये समझो, मतलब जो मान लीजिए कुछ
अपने कंट्री में कुछ गुड्स सामान प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वैल्यू मतलब समझने, अब यार तुम्हें कैसे बताऊँ इसका, सम ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, यानी समझने की कोशिश करना, उसकी मतलब सामान की वैल्यू प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री एंड इनकम फ्रॉम फॉरेन फैक्टर, मतलब कि जो मतलब हम लोग सामान प्रोड्यूस करते हैं उसकी जो इनकम होती है, उससे जो हम लोगों के यहाँ इनकम आती है, तो साल में जितनी भी इनकम आई उसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। तो यहाँ से अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी थोड़े टर्म और बच्चे उनको और देख लेते हैं। ये इन्फॉन्ट मॉरलिटी रेट, ये सब डेफिनेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। तो इन्फॉन्ट मॉरलिटी रेट देखो, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। मैंने बताया इन्फॉन्ट मॉरलिटी रेट वो होता है जो बच्चे मर जाते हैं 1 साल के अंदर 1000 बच्चों में। तो ये उसकी डेफिनेशन, नंबर ऑफ दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइफ बर्थ बॉर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर। 1 साल में जितने बच्चे पैदा हुए 1 साल में, उसमें 1000 में कितने मर गए, उसको बोलते हैं इन्फॉन्ट मॉरलिटी रेट। इन्फॉन्ट मॉरलिटी रेट हमेशा कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बच्चे ज़्यादा मरेंगे नहीं तो ज़्यादा होगा। लिटरेसी रेट, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 साल के ऊपर के बच्चों का लिटरेस, जितने भी 7 साल के बच्चों के ऊपर पढ़े हुए हैं, जो पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं, उनका प्रोपोर्शन लिटरेसी रेट होता है। अब उसे चाहे 100 में निकाल लो, परसेंटेज भी बोल सकते हो एक तरीके से, है ना। नेट अटेंडेंस रेशियो, तो वहीं बताया मैंने, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज 6 to 10 अटेंडिंग द स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। मतलब जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितने % बच्चे स्कूल जाते हैं, 6 से 10 एज ग्रुप में कितने % बच्चे स्कूल जाते हैं टोटल बच्चों में, वो हो गया नेट अटेंडेंस रेशियो। तो यहाँ पे होता हमारा चैप्टर समाप्त, द एंड, है ना। तो मिलते हैं कल साइंस की वीडियो आएगी, क्योंकि SST आज मैंने ये बता दिया पूरा। अब इसके कुछ नहीं करना, एक बार बुक रीड कर डालना, ज़बरदस्ती कर डाला कुछ नहीं समझ में, और क्वेश्चन आंसर याद कर लेना, हो गया एक चैप्टर ख़त्म। क्वेश्चन आंसर इसके बहुत ईजी हैं, बड़े ज़रूर हैं लेकिन ईजी हैं, समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब कल मिलते हैं साइंस के एक चैप्टर के साथ। साइंस का अगर कोई कमेंट नहीं बताएगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है तो मैं खुद से चूज़ कर लूँगा, और कोई कमेंट में अगर बताता है तो मैं वही वाला उठा लूँगा। तो वीडियो को शेयर कर दो, पड़ोसी के पड़ोसी, अपने दोस्त के दोस्त तक आराम से शेयर करवाओ, बढ़िया। फेसबुक पे डालो, ट्विटर पे डालो, कहीं भी डालो।